वो कहते हैं कि हम संविधान लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं हमें शरीयत चाहिए। तो उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा उन्हें चाहिए क्या। शरीयत चाहिए तो पूरी तरह शरीयत लागू करिए। अगर उन्हें संविधान नहीं मानना है तो शरीयत ही माने। शरीयत मानना है तो उसमें तो चोरी के लिए हाथ काटे जाते हैं, तो माने फिर। कोई लड़की होती है, किसी की शादी होती है, तो उसकी भी तो लाइफ है, उसकी भी तो जिंदगी है। उसको आप बच्चे पैदा करने की मशीन क्यों समझ रहे हैं। हमें कहा जाता है कि हम दो हमारे दो, ये कहते हैं हम पाँच, हमारे 25 5 बीवियाँ और 5 बच्चे, तो ये नहीं चलेगा। उनके बच्चे इतने 4 बच्चे 5 बच्चे पैदा करते हैं, वो लोग क्यों कर रहे हैं। हिंदू आदमी को देखिए 2 से 3 बच्चा पैदा करते तो गलत है। हाँ तो बिल्कुल गलत है। यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए? नहीं, लागू होना चाहिए। समान एक कानून सभी के लिए, एक लॉ होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? नहीं, सही होना चाहिए। चाहिए कानून तो सारा। विपक्ष इस पे एकजुट नहीं हो रहा है। नहीं, विपक्ष वाले तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना। ऐसे मोदी के सरकार में तो आज तक कोई है ही नहीं कि अलग अलग नियम बना देता है, सबके लिए नियम बराबर बनाता है। इसमें खराब कौन से एक देश एक कानून चलेगा उसमें। लेकिन विपक्ष इसके समर्थन में नहीं है। विपक्ष किसी के साथ नहीं होगा, वो जिंदगी भर विपक्ष चाहेगा नहीं कि एक देश के लिए एक कानून या देश हित के लिए काम करे। नहीं, वो नहीं चाहेगा क्योंकि उनका चूल्हा चौका बंद हो जाएगा साफ। अच्छा, हाँ, इसलिए जैसे कि अभी पटना में महागठबंधन की बैठक हुई थी, वहाँ पे 15-16 पार्टियां एकजुट होके मोदी जी को हराना चाह रही थी। लेकिन अब इस पे केजरीवाल सरकार और शिवसेना दोनों की सहमति आ गई है यूसीसी पे। तो बाकी जो पार्टियां, क्या इससे गठबंधन में टूट आएगी, दरार आएगी? उन लोगों के ऊपर भरोसा करना भी नहीं है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कितने बार पलटी मारते हैं। उसको बिहार में पलटू नाम के नाम से जाना जाता है। इस पे यूसीसी पे केजरीवाल सरकार की और शिवसेना दोनों ने सहमति जताई। हाँ, तो बिल्कुल सही जता रही है। इससे उनकी विपक्ष की एकजुटता में दरार आएगी? दरार आ भी सकती है, हाँ बिल्कुल आ सकती है। विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएगा इससे? नहीं हो सकता है, क्योंकि यूसीसी लागू आज तक उनके ऊपर भरोसा के लायक कोई काम नहीं किया है। जो फ्यूचर में नहीं ऐसा किया, वो पास्ट में नहीं किया, फ्यूचर में उनके ऊपर भरोसा करना भी मूर्खता है। वो बिहार में बार बार अपना राज्य वो एक दूसरे के साथ चले जाते हैं। उनका नाम ही पलटू राम रख दिया गया बिहार में। यूसीसी पे जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, समान नागरिकता की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अब देखिए, सबसे पहली बात ये अपोजिशन वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, रिपीट किया है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कि इसको लाइए आप। इतना ही नहीं, जो आर्टिकल 44 है उसमें भी कहा गया कि ये होनी चाहिए, है नहीं अलग बात है, लेकिन इस तरह का प्रोविजन रखा गया है अकॉर्डिंग टू मिस्टर अम्बेडकर। आपने कहा कि शिवसेना वाले ने सहमति दी है। असहमति किसने की है? क्या कांग्रेस ने दी है असहमति? नहीं, ये बीच में है, ये इनका स्टैंड क्लियर नहीं है। कांग्रेस कंफ्यूज है। यस, साथ में आपको ये भी जोड़ना चाहिए था, हमने कह दिया। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, बाकी जितने ये हैं ये कई बार इकट्ठे हुए हैं, आगे भी होएंगे। और जो पटना में हुआ वो पॉलिटिकल। क्या यूसीसी देश हित के लिए नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल। कांग्रेस सहमति क्यों नहीं दे रही? नहीं है तो दुनिया के बहुत सारे देश हैं, आप हमारे ख्याल से सिंगापुर है, अमेरिका है, रशिया है, बहुत सारे कंट्री हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत उन्हें है, ये फैमिली बेस्ड पार्टियाँ हैं जितने हैं, जिनका नाम लिया अपने पटना में। इससे अब देखिए तो आपको लगेगा जैसे कोई फैमिली फोटो खिंचवाने गए हैं। शरद पवार गए हैं तो सुप्रिया सुले बैठी हुई हैं, तेजस्वी यादव बैठा है तो लालू यादव बैठा हुआ है। तो ये फैमिली मीटिंग थी, इसको आप अपोजिशन कह रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, तो इकट्ठे हो जाते हैं। जब बाढ़ आती है तो सांप और नेवले सारे एक ही पेड़ पे होते हैं। जो नेवले सांप को खाता है वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कहते भाई जान बचा लो पहले, बाद में दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, कोई बात नहीं। ये उसी की एक एक्सरसाइज है, ये कसरत वही चल रही है। यूसीसी बिल्कुल लागू होना चाहिए। और बीजेपी ने आज से नहीं, बहुत पहले से जितने मैनिफेस्टो हैं हमारे ख्याल से 1980 से स्टार्ट है, तब से लेकर अब तक हर बार रिपीट हुआ है और ये होना ही चाहिए। मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है इसका विरोध कर रहा है, क्या उनकी जो प्रचलित विवाह है वो बंद हो जाएगा? इससे वो क्या शादियां नहीं कर पाएंगे जो 3, 4, 5 जो करते हैं? हाँ, अगर ये करते हैं तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये बंद हो जानी चाहिए। ये तो इसका विरोध कर रहे हैं, तो विरोध उनका करने का काम है, इंसानियत ये क्यों कर रहे हैं? आप उनको सबको बैक एयर लगाना है, उनको पीछे की तरफ ले जाना है। लोग पढ़ लिख लेंगे, समझदार हो जाएंगे। कोई लेडी होती है, कोई लड़की होती है, किसी की शादी होती है, तो उसकी भी तो लाइफ है, उसकी भी तो ज़िंदगी है। उसको आप बच्चे पैदा करने की मशीन क्यों समझ रहे हैं कि 3-3, 4-4? हमें कहा जाता है कि हम दो हमारे दो, ये कहते हैं हम 5, हमारे 25 5 बीवियाँ और 5 बच्चे, तो ये नहीं चलेगा। अभी ये गजबाए हिंद पता नहीं क्या क्या सपने देखते हैं कि आबादी बढ़ा करके हम कब्जा कर लेंगे। आपने लेबनान का नाम सुना होगा, लेबनान ऐसे क्रिश्चियन कंट्री था। अगर कहें कि वो गरीबी कहते हैं ये लोग की गरीबी बढ़ रही है, तो गरीबी का क्या मतलब है? जनसंख्या बढ़ रही है तभी गरीबी बढ़ रही है। अगर और देशों की बात करें तो वहाँ पे गरीबी क्यों कंट्रोल है? इसीलिए कंट्रोल है, वहाँ की जनसंख्या इसलिए कंट्रोल है। क्या यूसीसी लागू होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या फायदा है इससे? बहुत फायदे हैं, आप ही देख लो। विपक्ष तो इसका विरोध कर रहा है, कह रहा है यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए। मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है वो भी विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है? तो उसका कारण है ना। क्या कारण है? बहुत कारण है उसका। एक बताइए। हाँ, उनके बच्चे इतने 4 बच्चे 5 बच्चे पैदा करते हैं, वो लोग क्यों कर रहे हैं।
हिंदू आदमी को देखिए 2 से 3 बच्चा पैदा करता तो गलत है। है। हाँ तो बिल्कुल गलत है। यूसीसी लागू होना चाहिए। बहुत अच्छी तरह होना चाहिए, हो रही है। इससे देश को क्या फायदा होगा, जनता को क्या फायदा होगा? जनता को तो फायदा है ही, देश को भी फायदा होगा। कम से कम जो आबादी बढ़ रही कुछ तो कंट्रोल होगी भाई। सबके लिए एक समान कानून बनना है तो सब पे ही लागू हो जाएगा ना। लेकिन जो कांग्रेस के सचिव हैं जयराम रमेश, वो तो इसका विरोध कर रहे, कह रहे इसकी कोई जरूरत नहीं है लागू करने की। उन्हें तो मुद्दा चाहिए कुछ भी, ये तो मुद्दा है उनका भाई। उन्हें तो विरोध करना मुद्दा है। तो भाई हम विरोध करेंगे तो मुसलमान खुश हो जाए, हो सकता है हमें ज़्यादा वोट मिले। उनका तो यही काम है। विपक्ष कह रहा है कि ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति है, इससे वो वोट बैंक की राजनीति है। नहीं तो वो तो भाई कुछ तो मुद्दा मिलना चाहिए। ये तो वोट बैंक की राजनीति ये लोग कर रहे हैं मिलजुल के। भाई आज तक क्यों नहीं इकट्ठे हो गए, अब क्यों इकट्ठे हो रहे हैं मोदी के लिए? यूसीसी का जो प्रस्ताव है, जो बिल है, वो देश के संविधान लागू होने के टाइम से है, जो कि आज तक लागू नहीं हो पाया, और मोदी सरकार इसे लागू करना चाहिए तो विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। तो विरोध इसलिए तो कर रहा है कि भाई चोर चोर मुँह से आए थे, सारे इकट्ठे हो गए ना। उन्हें कुछ मुद्दा मिलना चाहिए। जो भी वो मोदी जी काम करेंगे उसमें उन्हें सिर्फ विरोध करना है। ये जनता अच्छी तरह जान रही है, कितना ही विरोध कर ले। विरोध से क्या फायदा? ये तो देश हित के लिए, तो सभी नागरिकों के लिए का अपना हित है। देश हित का देखते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अगर देश का हित देखते तो आज कांग्रेस 70 साल से बैठी क्यों जाती? अभी यूसीसी का सिर्फ उन्होंने बोला है कि लागू होना चाहिए, ना तो उसका बिल आया है, उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है अभी किसी को कुछ नहीं पता है। बट उन्हें तो हर चीज़ का विरोध करना है। उन्होंने कुछ भी छोटी सी चीज़ बोल दी उसके लिए भी उन्होंने विरोध करना ही करना है। ठीक है, फायदे नुकसान जो भी होंगे आप ड्राफ्ट तो आने दीजिए पहले। कौन सा बिल है अभी कुछ बनाया ही नहीं सरकार ने। सियासी घमासान चालू, वो तो होगा ही। देखिए उन्हें तो करना है, 24 का इलेक्शन आ रहा है, उन्हें भी मुद्दा चाहिए। यानी कि वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति तो सबसे ज़्यादा है ही। लेकिन इससे देश हित नहीं हो रहा। बिल्कुल सबसे ज़्यादा वही है। उन्हें तो राजनीति करनी ही करनी है और एक समाज, एक तबके को पूरा आकर्षित करना चाहते हैं अपनी तरफ, उन्हीं को पूरा मुद्दा बना के रखते हैं। वो कहते हैं कि हम संविधान लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं हमें शरीयत चाहिए। तो उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा उन्हें चाहिए क्या। शरीयत चाहिए तो पूरी तरह शरीयत लागू करिए, तो सिर्फ 2-4 चीज़ों के लिए शरीयत नहीं चाहिए। यूसीसी मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वो इसका विरोध कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है ना, वो इसीलिए कर रहा है। देखिए उनका कहना ये है कि हम एक तरफ तो वो कहते हैं, देखिए यहाँ पे उनका दोहरा चरित्र यहीं पे दिखाई दे जाता है। एक तरफ वो कहते हैं कि हमें संविधान चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं हमें शरीयत चाहिए। शरीयत किन चीज़ों पे चाहिए? सिर्फ तलाक के लिए, 3 तलाक के लिए और बहु विवाह के लिए उन्हें चाहिए सिर्फ। तो क्या सही है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। शरीयत तो बाकी चीज़ों पर करना चाहते हैं। अगर वो संविधान से नहीं चाहते तो शरीयत लागू करो ना पूरा। तो इससे मुस्लिम महिलाओं की स्थिति तो खराब हो रही है। नहीं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। वो पर्सनल लॉ वोट जो चाहता है, अगर उन्हें संविधान नहीं मानना है तो शरीयत ही माने। शरीयत मानना है तो उसमें तो चोरी के लिए हाथ काटे जाते हैं, तो माने फिर 3 साल की सजा। एक देश में सभी के लिए अलग अलग कानून होना चाहिए। फिर नहीं होना चाहिए, एक ही कानून होना एक चाहिए। घर में अगर 2 बच्चे हैं तो एक के लिए अलग कानून, एक के लिए अलग कानून। वो ऐसा वो चाहते हैं, उनका दोहरा चरित्र यहीं पे तो दिखाई देता है। वो मानना ही नहीं चाहते, संविधान लागू करवाना चाहते तो मानिए ना पूरी तरह। वो नहीं मानना चाहते, वो दोनों तरफ चलना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं शरीयत भी चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं हमें संविधान भी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। समान अधिकार जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये होना तो चाहिए। ये बात वो क्यों नहीं समझ रहे? वो समझाना नहीं चाहते। विपक्ष भी मुद्दा बना रहा है उसको और बाकी लोग भी लेना चाहते हैं।